अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर समीना एमईओबी के हाई स्कूल से। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बैनुल अक़वामी यौम मादरी ज़बान हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का सिर्फ एक मकसद कि अपनी ज़बान का सम्मान करें और हर भाषा और हर बोली को भी सम्मान दें और उसको भी सलाम करें। This day is observed every year to promote linguistic and cultural diversity and multilingualism around the world. कल्चरल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में बहुत ही अलग अलग कल्चर्स पाए जाते हैं, अलग अलग तहज़ीबें हैं और वो सारी तहज़ीब और कल्चर जो है वो लैंग्वेजेस से ही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। Until unless we know any language we cannot understand their culture. तो कल्चर को समझने के लिए हमें लैंग्वेज भी जानने की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हमें मल्टीलिंगुअल होने की ज़रूरत है, यानी हम एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानें ताकि हम और सारी कल्चर्स को समझ सकें, उनकी लैंग्वेजेस को समझ सकें, उनकी बातों को समझ सकें। तो दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड जस्ट टू प्रमोट लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मेकिंग पीपल मल्टीलिंगुअल अराउंड द वर्ल्ड। तकरीबन 7,000 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में बोली जाती हैं, लेकिन इन 7,000 लैंग्वेजेस में से 94% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 6% लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करती है और बाकी हमारी जो 94% लैंग्वेज हैं वो बहुत कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये एक डिस्पैरिटी है हमारी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारी इस्तेमाल नहीं हो रही हैं या इस्तेमाल हो भी रही हैं तो बहुत कम पॉपुलेशन उसको अराउंड द वर्ल्ड उसको इस्तेमाल कर रही हैं और वो एक ऐसे कगार पे हैं कि वो किसी भी वक्त एक्सटिंग्विश हो सकती हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की तरह ही इंडेंजर्ड लिंग्विस्टिक फैमिलीज़ हैं जिनको बचाने की ज़रूरत है। 3 लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स हैं जैसे मंडेरियन, स्पेनिश एंड इंग्लिश which has been spoken around the world and 1.5 billion people are using this language। लेकिन इन तीनों लैंग्वेजेस में से इंग्लिश एक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जो पूरा ग्लोब कवर करती है, यानी अराउंड द वर्ल्ड अगर हम देखें तो सभी कंट्रीज़ में ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है। 21 फरवरी ये एक आज इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानने के लिए आई विल बी टेकिंग यू बैक इन 1947। भाषा शहीद दिवस के तौर पे इस दिन को सबसे पहले 1952 में 21 फरवरी को ऑब्ज़र्व किया गया था और इस दिन ढाका के कुछ 4 स्टूडेंट्स थे जो शहीद हुए थे अपनी बांग्ला लैंग्वेज को बचाने के लिए और वो रफ़ीक़ुद्दीन अहमद, अब्दुल बरक़ात, अब्दुल जब्बार और अब्दुल सलाम। इन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी सिर्फ अपनी बांग्ला लैंग्वेज को बचाने के लिए एंड सिंस देन दिस डे इज़ बीन सेलिब्रेटेड एज भाषा शहीद दिवस। और उसके लिए ढाका यूनिवर्सिटी में ढाका में एक शहीद स्मारक बनाया गया है जहाँ पे और लोग जाते हैं और इन दिस दिन को मीन्स वहाँ पे इन लोगों को ट्रिब्यूट पे किया जाता है दैट दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू सेव देयर लैंग्वेज। और इसके लिए एक और हिस्ट्री हमें जानने की ज़रूरत है कि 1947 व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम 15 अगस्त को, तो उससे पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान वाज मीन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। और पाकिस्तान की अगर आप मैप पे देखें तो 2 हिस्से नज़र आते हैं, एक वेस्ट पाकिस्तान है और एक ईस्ट पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान हमारे बंगाल का ईस्ट बंगाल था और वेस्ट बंगाल हमारे पास रह गया था, इंडिया के पास रह गया था और ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान में चला गया था एंड दैट बिकेम ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान में तमाम जो मुस्लिम लोग थे वो लोग बांग्ला स्पोकन थे, यानी वो लोग बांग्ला भाषी थे, वो लोग बांग्ला लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे और वेस्ट पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग उर्दू इस्तेमाल करते थे। 1948 में पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, वाहिद एक ही लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल बनाया था। इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हुई, दे हैड नो अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब एंड अदर फैसिलिटीज़, तो उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था और प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और प्रोटेस्ट 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने वो रिवोल्ट जब किया तो पुलिस फायरिंग में 4 लोग शहीद हो गए थे
और 22 फरवरी को भी वो प्रोटेस्ट चलता रहा, उसमें भी काफ़ी लोग शहीद हुए, लेकिन मेन जो है 21 फरवरी को मार्टायर्स डे या शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता था। बाद में उन लोगों ने एक प्रपोज़ल रखा यूनेस्को में कि इस दिन को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे मनाया जाए, क्योंकि ज़रूरत इस बात की थी कि लोग टॉलरेंट हों दूसरी लैंग्वेजेस के लिए भी, जिस तरह से अपनी लैंग्वेज के लिए होते हैं उसी तरह से दूसरी लैंग्वेजेस को भी स्पेस मिलना चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको भी एग्जिस्टेंस की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को यूनेस्को के सामने रखा गया, लेकिन यूनेस्को ने इस प्रपोज़ल को बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं किया। 1971 जब बांग्लादेश बना, उसके बाद दे केप्ट ऑन ट्राइंग टू प्रमोट दिस प्रपोज़ल, और दुनिया के तमाम 20 देशों ने मिल करके, मतलब दे केम इन फेवर ऑफ बांग्लादेश कि हाँ भाई इस तरह का एक लैंग्वेज डे हो सकता है। और 1999 में यूनेस्को ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, एंड फाइनली इन 1999 दे एक्सेप्टेड दिस प्रपोज़ल दैट दिस डे कैन बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लैंग्वेज डे, मदर लैंग्वेज डे। और उसके बाद से 2000 ऑनवर्ड्स उनकी एक समिट में इस प्रपोज़ल को पास कर दिया गया, और तब से हम लोग इसको भाषा शहीद दिवस के बजाय इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे मनाते हैं। और ये दिन होता है उन लोगों को ट्रिब्यूट में, ढाका विश्वविद्यालय के उन छात्रों को समर्पित है ये दिन जो बांग्ला भाषाओं को मान्यता देने की लड़ाई में शहीद हो गए थे, मारे गए थे। आपने सुना होगा बहुत सारी लैंग्वेजेस का अलग अलग नाम हमने रखा है। इंटरनेशनल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो तमाम दुनिया की कंट्रीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि और सारी लैंग्वेजेस के साथ इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो तमाम दुनिया में बोली जाती है, और वही एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है जो इंटरनेट की लैंग्वेज भी है। तो इंग्लिश कैन बी टर्म्ड एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। फिर फॉरेन लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो किसी भी मुल्क में बाहर से ली जाती है, जैसे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो इंग्लिश वॉज सपोज टू बी अ फॉरेन लैंग्वेज। देन नेशनल लैंग्वेज किसी भी मुल्क की अपनी एक लैंग्वेज जो उस पूरे मुल्क में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। देन रीजनल लैंग्वेज हैपन्स टू बी देयर कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ख़त्तों में लोग अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो रीजनल लैंग्वेजेस हो जाती हैं। देन मदर टंग और मदर लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज with which the child is born and brought up। बच्चा जिस फैमिली में पैदा होता है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है जो बच्चा नेचुरली सीखता है। नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग का जो वो फिनोमेना है वो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग से शुरू होता है, यानी उसमें बल्कि अंडरस्टैंडिंग नहीं, लिसनिंग से शुरू होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो ही स्टार्ट्स लिसनिंग, और वो सारी वोकैबलरी को अपने दिमाग में इकट्ठा करता रहता है। वो कहीं से नहीं सीखता है ABCD, कोई मतलब कोई भी वो अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखता है, वो कोई और चीज़ें नहीं सीखता है, बल्कि वो सारी चीज़ें लिसनिंग के थ्रू ग्रास्प करता है इन फ्यू बिगनिंग डेज़। और जब बच्चा 1-1.5 साल के बाद जब बोलना शुरू करता है तो वही सारी चीज़ें रेसिप्रोकेट करता है। तो लिसनिंग के बाद आती है अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है स्पीकिंग, और सबसे बाद में राइटिंग आता है। दैट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज। तो बच्चा नेचुरली उस चीज़ को समझता है, तो वो चीज़ उसको समझाने की उस लैंग्वेज में जब भी कोई चीज़ बोली जाती है तो उसे बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से समझ में आ जाती है। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी इस बार प्रमोट किया है कि अप टू क्लास 5 बच्चों को उनके मदर लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से जो भी नए कंसेप्ट्स हैं उनको समझ सके, और उसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और बच्चा बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से चीज़ों को समझ जाएगा। देन डायलेक्ट्स आर समथिंग जो स्पोकन लैंग्वेज हमारी होती है, जो हम सिर्फ आम बोलचाल भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जिसका कहीं पे भी कोई रिटन ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद नहीं होती हैं। इंडिया की अगर हम बात करें लैंग्वेज चार्ट की, तो इंडिया में हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसको 5 फैमिलीज़ में बांटा गया है, जिसमें इंडो आर्यन लैंग्वेज 15 हैं, और द्रविडियन लैंग्वेजेस 4 हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक 1 लैंग्वेज है, सिनो तिब्बतन 1 लैंग्वेज है, एंड टाइकेटाई 1 लैंग्वेज है, जो बहुत कम बोली जाती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल उसमें लेवल पे है। और इसमें अगर आप जो कलर्ड आपका मैप है उसमें लैंग्वेज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस रीजन में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। देन दिस इज़ लैंग्वेज सेंसस ऑफ 2011। इसमें अगर आप देखें तो हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बोली जाती है। और यहाँ पे एक जो यहाँ पे कोटेशन जो लिखा हुआ है कि इफ़ यू टॉक टू अ मैन इन अ लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड इट गोज़ टू हिज हेड,
यानी अगर कोई चीज़ आप समझते हैं ना तो वो आपके दिमाग में जाती है, और कोई चीज़ जिसके साथ आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, बोलते हैं, कंफर्टेबल हैं, वो सीधे आपके दिल तक पहुंचती है। तो मदर लैंग्वेज का अपना एक एग्जिस्टेंस है और अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और वी नीड टू प्रिजर्व एंड कंजर्व दैट। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इज़ द थीम फॉर 2022। और अगर आप लास्ट 2 इयर्स का सिनेरियो देखें तो कोविड पैंडमिक का जो ये दौर था, इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया है, और मल्टीलिंगुअलिज्म को अगर आप देखें तो बहुत प्रमोशन मिला है इस दौरान, क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर वंस दे वर कन्फाइंड टू देयर होम्स, इंटरनेट के थ्रू उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस acquire की, and they came to know about different languages and culture. So many opportunities were there, of course, and challenges would also have been there. तो ये इस साल की थीम है हमारी, ताकि हम समझ सकें कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया है, या क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से इसकी वजह से थोड़ा सा रुकावट भी रही है। और गूगल ट्रांसलेट इज़ वन ऑफ द ऐप which was being introduced by Google, or which translates text, documents, everything, websites, everything can be translated in different languages, और बहुत सारी लैंग्वेज में ये ट्रांसलेशंस आ सकते हैं आपके पास, एंड यू कैन कन्वीनियंटली लर्न मैनी लैंग्वेजेस, यू नो। और यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं जिनसे आप कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में और देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। बैनुल अक़वामी यौम मादरी ज़ुबान की तहे दिल से मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।